दोस्तों नमस्कार। आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में लॉयर्स एंड जस्टिस चैनल का मोटिव आपको मालूम है कि आप तक सटीक जानकारी पहुंचाना। दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए सटीक जानकारी आपको बताने आया हूं। आपने लाइफ में कभी ना कभी कोई लोन लिया होगा। अगर लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस लोन में आप वो भी बताएं। देखिए, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें किस्तों पर खरीदते हैं। बड़ी चीज़ें तो खरीदते ही हैं। कार हो गई, स्कूटर्स हो गए, बाइक्स हो गई ना, स्कूटीज़ हो गई। साथ में आजकल तो हम घर के सामान भी, छोटी छोटी फाइनेंस कंपनीज हैं जो छोटे 1 लाख तक 2 लाख तक के भी लोन ऑफर कर देती हैं। 10,000 20,000 का भी लोन ऑफर कर देती हैं। तो हम कभी मोबाइल फ़ोन्स को भी किस्तों पर खरीद लेते हैं। कभी टीवी, कभी फ्रिज, कभी बहुत बड़े आइटम एसीज वगैरह। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को जब हम खरीदते हैं, बेसिकली आप उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उनकी रिकवरी में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, होता क्या है एक्चुअल में कि किसी ने एक फ़ोन खरीदा और वो किस्तों पर खरीदा। अब किस्त मात्र उसकी 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये होती है। छोटी छोटी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनी में नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं। वो क्या करती हैं, इसको स्मॉल फाइनेंशियल कंपनीज बोला जाता है। स्मॉल फाइनेंस कंपनीज का काम ये होता है कि एक लिमिट तक ऋण प्रोवाइड कराना। वो लिमिट होती है 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख, तो एक लिमिट तक। तो मान लीजिए कोई 1 लाख कंपनी है जो 1 लाख तक प्रोवाइड कराती है, तो उसमें 1 लाख तक का फ़ोन आप ले सकते हैं, या जो 2 लाख वाली है वो 2 लाख तक आप फ़ोन ले सकते हैं, कोई भी अन्य चीज़ ले सकते हैं। तो जब वो चीज़ ले ली जाती है, उसके बाद क्या होता है कि आपने किस्तें देना शुरू कर दिया। किसी भी वजह से आपकी नौकरी छूट गई, या घर में कोई समस्या आ गई, या इलाज में पैसे लग गए, कुछ भी XYZ, तो उसमें आपकी कोई किस्त बाउंस हो गई और आप वो दे नहीं पा रहे हैं, या आगे की किस्तें भी बाउंस हो गई, 2-4 किस्तें बाउंस हो गई, वो आप दे नहीं पा रहे हैं किसी भी वजह से। तो होता क्या है कि आपके पास कॉल आने शुरू हो जाएंगे कि मैं फलानी जगह से 30 हजारी कोर्ट से बोल रहा हूँ, या मैं कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। वो क्या करेगा, आपको ये भी थ्रेट देगा कि देखो मेरे सीनियर मुझे बोल रहे हैं कि इसको जल्दी से निपटाओ, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो गया है, हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, 1 घंटे के अंदर आप अरेस्ट हो जाएंगे, वरना पैसे जमा कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये अचानक से आपके साथ होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि इस टाइप की कोई भी चीज नहीं होती। भारत का एक संविधान है और संविधान के तहत सभी को सुनवाई का मौका पर्याप्त देना जरूरी है। इसी प्रकार से कानून सेटअप हुए हैं। तो जितने भी कानून बनाए गए हैं उनमें एक मौका आपको सुनवाई का जरूर दिया जाता है, पर्याप्त मौके एक के अलावा भी दिए जाते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपके पास जब तक कोर्ट से कोई नोटिस ना आए, आपको जाना ही नहीं है, आपको क्या पता कि आपके पास केस है, आपके अगेंस्ट में कोई केस है, या फिर किसी पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ इंक्वायरी है। देखिए, अगर आपके खिलाफ किसी पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत है तो पुलिस आपको एक नोटिस देगी इंक्वायरी ज्वाइन करने के लिए। आप उस नोटिस के बिहाफ पर उस थाने में जाके बात कर लीजिए। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई आपको नोटिस नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो मामला इलीगल भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप बिना नोटिस के ना जाएं, अपने वकील से संपर्क करें। दूसरी बात कि जब आपको कोई ऐसे बोलता है कि मैं इस कोर्ट से बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ वारंट हो गया, तो भैया कोर्ट कभी भी कॉल करके किसी को नहीं बुलाती है। कोर्ट का एक प्रोसीजर है, नोटिस सम्मन वो इशू करती है, और उस सम्मन्स के बेस पर ही एक जो डेट होती है, डेट एंड टाइम दोनों मेंशन होता है, क्या केस है वो भी मेंशन होता है, केस नंबर भी मेंशन होता है। आप चाहें तो ऑनलाइन ई कोर्ट्स पर जाके भी उसको देख सकते हैं। तो वो सब कुछ उसमें मेंशन होता है, और फिर आप उस सम्मन्स के को लेकर उस सम्मन्स के बिहाफ पे कोर्ट जाएं, और कोर्ट के अंदर आपको कॉपी मिलेगी कि क्या आपके अगेंस्ट में केस है। आप उसको पढ़ें, समझें, अपना रिप्लाई फाइल करें, जवाब दें कोर्ट को। उसके बाद आपके खिलाफ अगर कोई प्रोसीडिंग होती है तो फिर वो प्रोसीडिंग वहां पे स्टार्ट होती है। दोस्तों, आपके खिलाफ होगी, आपके खिलाफ नहीं होंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे तो कोर्ट उसको सुनवाई करेगी और न्याय प्रक्रिया वहां पे शुरू हो जाएगी। तो आपके लिए उसमें न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि कोई आपको बुलाता है या और इस टाइप की कॉल्स आती हैं तो इस टाइप को आप इग्नोर करें। ये बहुत क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं,
मेरे सामने भी कई बार ये चीज़ें हुई हैं। तो इन चीज़ों में सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि इंसान डर जाता है जिसको कॉल पहुंच जाती है, और वो इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हैं कि पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो उसमें आपको पैनिक होने की, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप उनसे पूछ लीजिए कि कौन सी कोर्ट में है, क्या केस नंबर है, आप बता दें, उसको फिर आप चेक कर लें या अपने वकील से संपर्क करें, वो उसको चेक कर लेंगे। तो इस टाइप की कोई भी चीज हो तो आप सतर्क जरूर रहिए। हो सकता है ये कोई मैलवेयर अटैक भी हो, या फिर कोई सेंसिटिव जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हो। आजकल फ्रॉड केसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए सतर्क, अलर्ट जरूर रहिएगा दोस्तों। इस टाइप की और कोई जानकारी अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। आपके साथ कोई एक्सपीरियंस है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से उसको लिखिए, उसको भी देखते हैं। तो बन रहिए मेरे साथ, देखते रहिए लॉयर्स एंड जस्टिस।